मगध मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों का हंगामा। ओपीडी सेवा प्रभावित, इलाज के लिए भटके सैकड़ों मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। गया जी स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि एएमसीएच में शुक्रवार को जूनियर डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का सीधा असर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिला। एयर कंडीशनर, हॉस्टल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण कई विभागों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो गई। नतीजतन इलाज के लिए पहुंचे सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मरीज बिना इलाज कराए ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। भीषण गर्मी में एसी नहीं होने से शुरू हुआ ये पूरा विरोध। दरअसल जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल के विभिन्न विभागों के ओपीडी कक्षों और ऑपरेशन थिएटर में लंबे समय से एयर कंडीशनर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी और उमस के बीच डॉक्टरों को घंटों मरीजों का इलाज करना पड़ता है, जिससे कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। डॉक्टरों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार अस्पताल प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद मजबूर होकर उन्हें विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन शुरू होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कुछ स्थानों पर एसी की व्यवस्था कर दी, लेकिन जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनकी समस्याएं केवल एसी तक सीमित नहीं है, इसलिए आंदोलन जारी रखा गया। हॉस्टल और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी दिखाई गई है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के कई छात्र छात्राओं को अब तक हॉस्टल उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके कारण उन्हें निजी मकानों में किराए पर रहना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ भी उनके ऊपर बढ़ रहा है। इसके अलावा पुराने हॉस्टलों की स्थिति भी काफी खराब बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार कई भवन जर्जर हो चुके हैं और वहां रहने वाले छात्रों की सुरक्षा भी खतरे में है। उनका कहना है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जूनियर डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल की मरम्मत, सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं को लेकर कई बार प्रशासन को लिखित आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया। बारिश और बाढ़ में बढ़ जाती है ज्यादा परेशानी। डॉक्टरों ने बताया कि बरसात के मौसम में स्थिति भी खराब हो जाती है। हॉस्टल से अस्पताल तक आने जाने वाले रास्तों में जल जमाव हो जाता है, जिससे छात्रों और डॉक्टरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका दावा है कि मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में मूलभूत सुविधाओं का अभाव चिंता का विषय है और इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। मरीजों को भी उठानी पड़ी भारी परेशानी। दरअसल जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ा। अस्पताल में सुबह से ही बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई विभागों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण इलाज प्रभावित हो गया। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी अव्यवस्था देखने को मिली। शुरुआती घंटों में कुछ मरीजों का पंजीकरण तो हुआ, लेकिन बाद में व्यवस्था बाधित हो गई। इसके कारण कई मरीजों को बिना डॉक्टर से मिले ही वापस लौटना पड़ा। अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज के लिए आए थे। समय और पैसे खर्च करने के बावजूद इलाज नहीं मिल सका। कई मरीजों ने कहा कि बार बार अस्पताल आना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का बाधित होना उनके लिए बड़ी समस्या बन जाता है। प्रशासन कर रहा है बातचीत और इससे समाधान निकालने की कोशिश। मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल ने कहा कि जूनियर डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन लगातार उनसे बातचीत कर रहा है और समस्याओं के समाधान का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन डॉक्टरों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अधीक्षक ने उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिए जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और अस्पताल की सभी सेवाएं पूर्वतः शुरू कर दी जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अब उठने लगे हैं सवाल। दरअसल इस पूरे घटना ने एक बार फिर सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर डॉक्टर बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा का सामना भी करना पड़ रहा है। अब सभी की नजर प्रशासन और जूनियर डॉक्टरों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है, ताकि जल्द से जल्द कोई समाधान निकल सके और अस्पताल में फिर से जो सेवाएं हैं वो पुनर्बहाल हो सकें और आम लोग जो इलाज के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।